हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे वी लुकअप फार्मूला एक्सेल में कैसे यूज़ होता है। वी लुकअप ये वर्ड वर्टिकल और लुकअप इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। वर्टिकल यानी सीधा और लुकअप यानी ढूंढना। वी लुकअप हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो सीधे में ढूंढता है, वर्टिकली ढूंढता है, इसीलिए उसको वी लुकअप कहा जाता है। ओके, तो हमारे पास ये एक टेबल है फाइनल एग्जाम रिजल्ट का, क्लास ब्लू का, और मुझे इनमें से कुछ जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के परसेंटेज ढूंढने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इक्वल टू वी लुकअप टैब। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? मीरा। मुझे मीरा के परसेंटेज चाहिए, इसीलिए मुझे उसका नाम ढूंढना है। तो मैंने एरो की से मीरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा दिया है और हमको सिलेक्ट करने बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब ऐसा कौन सा वो टेबल है जिसमें से मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है, वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, टेबल जो सिलेक्ट करते हैं हम उसमें कभी भी हेडिंग मत सिलेक्ट करना। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा लेफ्ट मोस्ट यानी सबसे बाईं तरफ कॉलम जो है वो कौन सा है? सीरियल नंबर का, वो मैं नहीं कंसिडर करूँगी टेबल सिलेक्ट करते वक्त, अदरवाइज मुझे एरर मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करते वक्त देख रही हूँ कि मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही आए। ओके, मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कॉमा दे रही हूँ, उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। तो मुझे परसेंटेज चाहिए जो मेरे सिलेक्टेड टेबल के थर्ड कॉलम में है, 1, 2 और 3। मैं इस टेबल की कॉलम नंबर नहीं ले रही हूँ, मैं मेरे सिलेक्टेड टेबल का कॉलम नंबर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3, कॉमा। अब मैं यहाँ पे वो पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी जो लगभग मिलता जुलता नाम है उसका वैल्यू भी ले सकते हैं, या मुझे एग्जैक्टली मीरा का ही चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसीलिए मैंने एरो की से एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट किया है और मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ और मुझे मीरा के परसेंटेज मिल गए हैं जो कि 59 है। अब हम लोग सेल के कॉर्नर पे आ गए हैं। हमारे पास ये डार्क प्लस साइन है, उसको हमने क्लिक करके ड्रैग कर लिया नीचे और हमको बाकी के स्टूडेंट के वैल्यू भी मिल गए हैं। अब यहाँ पे शरयू के नाम के सामने एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि जब मैंने अपना फॉर्मूला ड्रैग किया तो फॉर्मूला के साथ साथ टेबल भी एक लाइन नीचे ड्रैग हो गया है। उसी तरह मैं अगर अनु के सामने के टेबल पे जाऊंगी तो ये 2 लाइन नीचे ड्रैग हो गया है। इसी तरह मैं शरयू के नाम के सामने जाऊंगी तो ये 3 लाइन नीचे ड्रैग हो गया है टेबल, जबकि शरयू का नाम जो है वो फर्स्ट लाइन पे ही है। फिर भी उसको वो ढूंढ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका जो गिवन टेबल है वो एरिया ही चेंज हो गया है, तो उसके एरिया के बाहर शरीर का नाम है, इसीलिए वो उसको नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये एरर ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं ये गलत जो है इसको डिलीट कर देती हूँ। हम लोग फर्स्ट सेल पे आएंगे जहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया था। ओके, डबल क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे टेबल की जो सेल एड्रेस है B4 से लेके D23 है। ओके, तो इसको मैं F4 प्रेस करके डॉलर साइन दे दूंगी ताकि वो टेबल लॉक हो जाए। ये डॉलर साइन जो है बी के आगे और 4 के आगे, दोनों के आगे आएगी। या तो आप खुद टाइप करके डॉलर लिख सकते हो, या तो आप सिंपली F4 प्रेस कीजिए और $B$4। सेम यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे D23 के लिए भी। ओके, तो मैंने ये अब टेबल जो है लॉक कर लिया है और मैंने एंटर कर दिया। और अब मैं अगर इसको ड्रैग करती हूँ तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कहीं भी जाओ मेरा टेबल जो है वो लॉक हो गया है, तो सेम ही टेबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक और कैच है। ये जो अन्नू नाम है, ये आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये थर्ड नंबर पे भी है और ये 16 नंबर पे है। ओके, जो थर्ड नंबर पे अनु है उसका परसेंटेज 58 है और जो 16 नंबर पे है उसका 54। बट वी लुकअप जो है हमेशा टॉप से बॉटम नाम ढूंढता है, इसीलिए जो अनु सबसे पहले आएगी, जो नाम टॉप में होगा उसी का परसेंटेज वो देगा। ओके, तो इसके लिए हम नाम में डिवीजन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं
यहाँ पे अनु और उसके सरनेम का एस डाल दिया मैंने, तो वो सेकेंड अनु का मार्क पकड़ेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली अनु नाम जहाँ है वही कैच करेगा। इसके सिवाय एक और जगह एरर आ सकता है आपका, अगर आपने जॉन के आगे स्पेस दे दिया है। ओके, यहाँ मैंने जॉन के आगे स्पेस दिया और उसको एंटर प्रेस किया, तो वो आपका नेम नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। तो चेक कीजिए आपकी जो लुकअप वैल्यू है उसके सामने कोई स्पेस या उसके पीछे भी कोई स्पेस ना हो, तभी वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वी लुकअप कैसे यूज़ होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। एरर कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है।